तो इसी बीच आपको लेके चलते हैं रांची, जहां बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक पीसी कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब आपको कहां से पता चला कि ईडी को उसने लिखा है कि हम लोग किसी को पता नहीं है कि कब ईडी को उसने जान के डर की बात कही है? अरे ईडी को जब वो अपना एडमिशन दे रहा था, जब वो था तभी हो रहा था कि इसको जान का खतरा हो रहा है। कैसे नहीं पता है आपको? नहीं, ये जानकारी हम लोग किसी को नहीं है। पिंटू से मिलिए, पिंटू से मिलिए आप लोग। मैं तो मीडिया को कहूंगा कि मीडिया के मामले से मैं जागृत कर रहा हूं कि यहां पे जो भी भेद खोलेगा उसको जान का खतरा हो जा रहा है। यही नहीं, लालू यादव की आत्मा हेमंत सोरेन में घुस गई है। लालू जी की आत्मा हेमंत सोरेन से घुस गई। आप ये देखिए कि सत्ता का संचालन शहाबुद्दीन की तरह जेल के अंदर से हो रहा है। नाखून कटा के लोग यहां शहीद बन रहे हैं। पूछने जाइएगा तो पता नहीं मीडिया पे भी कहीं, जैसे लालू जी पहले आप लोग को पकड़ उकड़ लेते थे शहाबुद्दीन के टाइम में, कहीं फिर पकड़ा उकड़ा मत जाइए, इससे थोड़ा संभल के जाइएगा। नहीं, वो सब डर हम लोग को नहीं है। अरे भाई, हम लोग क्यों ईडी चलाएंगे? अगर ईडी चलाते, संजय सिंह को बेल मिल गई, ईडी ने अपोज नहीं किया। अगर हम ईडी चलाते तो संजय सिंह को बेल मिलती क्या? ईडी ने तो अपोज भी नहीं किया। अब वो लोग कह रहे कि नहीं, जानबूझ के ईडी नहीं किया। अरे चित्त भी इनका दिक्कत ये है कि चित्त भी इनकी, पट भी इनकी, हमारा तो कुछ नहीं। अरे भाई, अब कहाँ, अभी तो आप जिलेबी गढ़ने लगे। प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, एक मिनट, जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो कोई भी चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाता है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में ही ना सरकार बनेगी, जब प्रदेश अध्यक्ष वो हैं। ये मुख्यमंत्री मैंने कहा बोला? मैंने बोला उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बनेगी। उनके नेतृत्व में, बाबूलाल जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे वो तो सरकार बनने के बाद, पहले सरकार तो बनने दीजिए। अरे पहले सरकार तो बन जाने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन आएगा तो आपके सामने ना आएगा। आपने ये बात कैसे कह दी कि जिन आदिवासियों ने 10,000 रुपया नहीं देखा? हेमंत सोरेन ने विधानसभा में यही कहा था कि बीजेपी को ये पच नहीं रहा है कि हम BMW में घूमें। आपका ये बयान तो उनके आरोप प्रसिद्ध करता है। बिल्कुल नहीं। और एक बार मैं बता, एक मिनट, मैंने क्या कहा कि 350 करोड़ रुपया किसी के यहाँ अगर चोरी का मिले। आपने कहा कि आदिवासियों ने जिन गरीब आदिवासियों की हम गरीब आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं, जिन गरीब आदिवासियों, झारखंड के उन गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं जो अपना जीवन यापन के लिए दिन भर रोजगार और दिन भर मजदूरी करने के लिए विवश है, उनके कॉस्ट पे आप किसी की जमीन हड़पिएगा? मैंने, उनका अपमान नहीं है, ये अपमान वो लोग कर रहे हैं, जमीन मारो मोर्चा पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, 350 करोड़ देखा है आपने? 350 करोड़ कहां से निकल जाते हैं कांग्रेस में? मुझे तो नहीं देखा, मैंने किसी बीजेपी ने तो नहीं देखा। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 350 करोड़ मिले हैं क्या? कभी मिले हैं? अजय जी, एक चीज बताइए, आप करप्शन पे सारी चीजें कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव करप्शन पे होगा, लेकिन कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो आप पे आरोप लगाते हैं, प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते हैं, अजित पवार का नाम लेते हैं, इनके ऊपर भी करप्शन के मामले रहे हैं, चार्जशीटेड रहे हैं, कई लोग जेल भी गए हैं, वो आपकी पार्टी में है, आपके सारे लाइन्स में है। अब किस आधार में आप करप्शन की बात? मैं एक ही आधार कह रहा हूं कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका भी नाम लिया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल उन पे मुकदमा दायर किया है, लीगल नोटिस भेजा है कि आप पे मैं मानहानि का मुकदमा कर रहा हूं, या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो 100 करोड़ का मुकदमा झेलिए। और जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे ही मुकदमा किया कि आपके यहाँ फर्जी आर्टिकल चला है। और मैं बता रहा हूं, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की सारी प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बिना तथ्य जाने एक जनता को झूठ परोसने का नैरेटिव आप चला रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार उसको छाप रहे हैं। इसको नैरेटिव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और नाम लेते, मैं लगातार नाम लेता, अरे मैं लगातार नाम लेते जाता हूं। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, 2 केस में क्लीन चिट, केस क्लोजर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ खुद किया था जब वो सरकार में थे। आज भी ईडी की एक जांच चल रही है, उस जांच को तो हमने ड्रॉप नहीं किया, ना ही क्लोजर किया है। आप नहीं, यही नहीं, आप बात समझिए। एनडीए में एक बात स्पष्ट है, अगर आपके खिलाफ किसी जांच एजेंसी का अरेस्ट वारंट निकलता है
या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, हम न बचाते हैं। आपको लगता है बीजेपी में किसी पर संबंध ईडी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कल ही ज्यादा देर दूर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाइए बगल में। कल ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता पे ईडी ने रेड किया। अलग बात है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी में, लेकिन ईडी ने कल ही उन पे रेड किए। कांग्रेस आए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री की नीति है, न बचाया है, न बचाएंगे, न खाया है, न खाने देंगे। उल्लू को क्यों टिकट दिए? 4 मुकदमा है, 307 धारा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है। 4 जवाब दीजिए। मुकदमा अगर एक मिनट, बिल्कुल टिकट क्यों दिए, जवाब देते हैं आपको। तमाम आरोप है, 50 आरोप। आप एक आरोप को साफ, अरे आप सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए तो सही। बोलिए तो सुनिए ना। हाँ, तो आप तो सवाल ही पूछते जा रहे, सुनेंगे ही नहीं। हाँ, तो सुन लीजिए, एक भी आरोप जिस दिन साबित हो जाएगा ना, केजरीवाल पर आरोप साबित है, सदर सिंह पर आरोप साबित है, सदर अध्यक्ष पर आरोप साबित है, क्यों जेल भेजा? हमने नहीं भेजा, एजेंसी ने भेजा है। हमने जेल नहीं भेजा। अरे भाई, हमने जेल, अदालत ने भेजा जुडिशियल कस्टडी में। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भाई भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, अब आप मुझसे यहां बहस करने नहीं आए ना, मैं जवाब आपका देने आया हूं। मैं जवाब देने हूं, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं हुआ यहां। दुल्लू महतो पे जितने भी आरोप हैं, अगर उनको न्यायालय दोषी पाती है, अगर न्यायालय उनकी जमानत कैंसिल करती है, तो न्यायालय को काम करने दीजिए ना। जो जुडिशियल प्रोसेस में है, कोर्ट में है, तो हमारा फैसला करने वाले कौन होते हैं? ए सर, कितना सवाल पूछिएगा, आप ही पूछे जा रहे हैं इधर से। कहां से सजा होगा? भाई सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया क्या? सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया नहीं ना? सरयू राय बोलने का ब्रह्मलीक नहीं ना होता है, अदालत ब्रह्मलीक होती है, और अदालत तक सबको इंतजार करना चाहिए। आगे कोई सवाल हो तो बताइए। धन्यवाद।